नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 जून बुधवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर जयपुर नेशनल हाईवे पर बुधवार रात 12 बजे एक सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर और उसके साथी जिंदा जल गए। इनमें 2 की मौत हो चुकी है, जबकि एक अन्य ड्राइवर गंभीर घायल है और उसकी स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों एक्स्ट्रा डीजल टैंक लगा था। अंदेशा जताया जा रहा है कि इसकी वजह से आग लगी। जानकारी के अनुसार सातलेरा गांव के बस स्टैंड के महज 50 मीटर दूर श्री डूंगरगढ़ की और यह हादसा हुआ है। एक ट्रक और ट्रेलर में जोरदार टक्कर हो गई। दोनों की स्पीड तेज थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों ने एक्स्ट्रा डीजल टैंक लगा रखे थे। भिड़ंत के बाद दोनों फट गए और अचानक से आग लग गई। इसमें ट्रक ड्राइवर और उसका साथी बुरे तरह से जल गए। ड्राइवर के साथी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि झुलसे ड्राइवर को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। आज से एलपीजी कनेक्शन लेना महंगा हो गया। ऑयल कंपनियों ने नए कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 750 रुपये बढ़ा दिया है। इसके लिए 1450 की बजाय 2200 रुपये की देने होंगे। 2 सिलेंडर चाहिए तो पहले से 1500 रुपये ज़्यादा यानी कि 4400 रुपये देना पड़ेगा। इसके अलावा गैस रेगुलेटर के लिए 150 की जगह 250 रुपये लगेंगे। भरे सिलेंडर के साथ नया कनेक्शन 3690 रुपये में आएगा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिला है। गैंगस्टर लॉरेंस से पूछताछ के बाद पुलिस होशियारपुर जेल से गैंगस्टर गुरबीर गोरा को लेकर आई। गोरा कनाडा बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का जीजा है, जिसने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। जिसके बाद पुलिस ने लॉरेंस और गोरा के आमने सामने बिठाकर पूछताछ की, जिसमें मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। इसके अलावा पुलिस को मूसेवाला के कत्ल में इस्तेमाल हथियारों के बारे में नसीब खान और पवन बिश्नोई से अहम सुराग मिले हैं। यह हथियार मानसा से सटे पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर दफनाए गए थे। पुलिस इन्हें जल्द बरामद कर सकती है। तिहाड़ जेल से लाए लॉरेंस को मानसा कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर दिया है। कल पूरा दिन एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट की टीमों ने पूछताछ की। लॉरेंस को मानसा के खरड़ सीआईए स्टाफ लाने के बाद किसी सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया। करौली के मंडराइल कस्बे में नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नाबालिग लड़की ट्यूशन के लिए गई थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। सुबह मंडराइल किले में उसका शव मिला। नाबालिग के शव से 100 मीटर की दूरी पर उसकी किताबें मिली। सूचना पर मंडराइल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जानकारी ली। मामले की गंभीरता से लेते हुए एएसपी कृष्ण चंद्र यादव, एएसपी किशोर बुटोलिया, मोबाइल इन्वेस्टिगेशन टीम, डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से सबूत जुटाए। परिजनों और ग्रामीणों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। अजमेर पुलिस ने डीजे की धुन पर 6 डीजे पिकअप से खतरनाक स्टंट करने के मामले में 2 आरोपियों को शांति भंग में गिरफ्तार कर 7 डीजे पिकअप जब्त किए हैं। मामले में 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस अनुसंधान में जुटी है। पिकअप चालकों ने बड़लिया चौराहे के पास अपने दोस्त की शादी में डीजे पिकअप लेकर पहुंचे और बीच रास्ते में जोखिम भरे स्टंट दिखाने लगे, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए थे। मामले में दूल्हे के पिता ने आदर्शनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। करौली में नदोती स्थित सोप गांव में साहूकार के कर्ज के बोझ तले दबकर बुधवार को किसान 55 वर्षीय कमलराम मीना ने आत्महत्या कर ली। उसने 12 साल पहले 3.5 लाख रुपए कर्ज लिए थे। साहूकार चक्रवर्ती ब्याज लगाकर 2 करोड़ मांग रहा था। तनाव में आकर किसान ने घर से 100 मीटर दूर पेड़ पर फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले में परिजनों ने साहूकार सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। कमलाराम के पुत्र हरिचरण ने बताया कि सोप के ही रहने वाले साहूकार भरोसीलाल मीना से पिता ने 12 साल पहले टुकड़ों में 3.5 लाख रुपए कर्ज लिया था। मंगलवार को भरोसी अपनी पत्नी के साथ घर पर आया। वे पिताजी को गालियां दी, कहा कि कर्ज नहीं चुका सकते तो आत्महत्या कर लो। जलोर के मादड़ी गांव में रात को आहोर निवासी एक ज्वेलर की हत्या हो गई। सूचना मिलने पर देर रात को डीएसपी हिम्मत सिंह चारण और आहोर थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव की शिनाख्त करवाने के लिए ग्रामीणों व मृतक के परिजनों कांतीलाल को बुलाया। हत्या में शामिल दोनों आरोपी पुलिस आने से पहले ही फरार हो गए। आरोपियों व मृतक के बीच कुछ दिन पहले ही दोस्ती हुई थी। मृतक की आहोर में ज्वेलरी की शॉप थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को डिटेन कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। बाड़मेर जिले के बायतू पुलिस थाना की बाड़ी
धोरा पनावड़ा में एक मकान की छत पर सो रही महिला के सिराने रखी सोने के जेवरात की पोटली नकाबपोश दो चोर चुरा ले गए। चोरी की वारदात के तरीके से लग रहा है कि वारदात किसी जान पहचान और आपसी मिलीभगत के बगैर संभव नहीं है। महिला के पास सो रही एक अन्य महिला पर भी पुलिस को शक है। चोरी करने वाले नकाबपोश बदमाशों ने मकान के कोई दरवाजे या अलमारी नहीं तोड़ी, सीधे ही मकान के ऊपर सो रही महिला के पास पहुंचे और उसकी रखी कुल्हाड़ी को उठाया और महिला के सिराने रजाई के नीचे दबाकर 30 तोला सोने के जेवरात चुरा कर ले गए। पुलिस के अनुसार राधा देवी पत्नी अर्जुन राम गुदारा निवासी बांडी धोरा पनावड़ा ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि वह उसके गांव के मकान की छत के ऊपर सो रही थी।